मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम एक और जो सनातन वैदिक संस्कार होता है, षोडश संस्कार जो होता है, उसके बारे में वीडियो लेके आए हैं। हमने दैनिक कृत्यों पर वीडियो बनाया था, अब जन्म कृत्य जो होता है उसके ऊपर वीडियो आज हम लेके आए हैं। तो षोडश संस्कारों में एक ये होता है संस्कार जिनमें जो है गर्भारोहण, पुंसवन, सीमांतोन्नयन और नामकरण, ये जो 4 संस्कार होते हैं, 4 संस्कारों के ऊपर हमने ये वीडियो तैयार किया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कृत्य हैं। अगर इन चारों में से कोई खराब हो जाता है, मुहूर्त सही नहीं होता है, कृत्य सही नहीं होता है, तो वो जो है हमारे पूरे जीवन परेशानियों का कारण बनता है। तो आज जो जन्म कृत्य विवरण विचार ज्योतिष अनुसार, इसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे, जिनमें क्या है गर्भग्रहण समय, नामकरण समय, प्रसूति स्नान समय, इन 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा होगा। सो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। अब इसमें 2-4 चीज़ें प्रमुख और हैं, वो मैं बता देता हूँ कि जैसे जिन लोगों को पुत्र रत्न नहीं है, पुत्र संतान नहीं है और वो पुत्र संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो इसमें वैदिक ज्योतिष के नियम बताए गए हैं, नियम शास्त्रीय विचार बताए गए हैं, उनके अनुसार अगर हम गर्भ धारण करते हैं या करवाते हैं, समय अनुसार पालना करते हैं उसका, तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दूसरी बात ये कि संतान उत्तम हो, संतान धार्मिक हो, स्वविचारी हो, विद्वान हो, सुशिक्षित हो और मर्यादाओं का पालन करने वाला हो, परंपरावादी हो, तो उसके अनुसार भी जो है सही नियम विचार को अगर हम इसमें जो बताया गया है उसको अपना लेते हैं, तो वो हमें आगे चल के वैसा ही स्वतः प्राप्त होता है, क्योंकि हमने वैसे कर्म करके सारी चीज़ों को पहले से सुरक्षित कर रखा है। तो इन्हीं सब विषयों पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप हमारे जो हेडिंग देख के विषय तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला, इन्हीं में से सबसे पहला है गर्भ धारण का सही समय। गृहस्थ जीवन, गृहस्थी आरंभ करने के बाद का जो श्रमिन आरंभ होता है, उसमें सबसे पहले होता है गर्भ धारण का सही समय आदि चीज़ें। तो उनमें से आप देखेंगे कि कुंडली में देखने पर, यानी कि जब ये समय आपको चयन करना हो, तो यहाँ पर आपको देखना है अपनी कुंडली। कुंडली में देखने पर जब त्रिकोण व केंद्र के ग्रह जो है ना, या सौम्य ग्रह, यानी आपके कुंडली में जो केंद्र के भाव में बैठे हैं और त्रिकोण में बैठे हैं या उनकी राशियां पढ़ रही हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिन लोग कुंडली देखे होंगे उनको समझने में देर नहीं लगेगी। उनमें बैठे ग्रह या सौम्य का अर्थ यहाँ ये होता है शुभ ग्रह। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। सौम्य ग्रह जब गोचर कालीन, यानी गोचर की स्थिति में, प्रतिदिन चाल जिसको कहते हैं, प्रतिदिन चाल की स्थिति में केंद्र और त्रिकोण में आए, तब गर्भ ग्रहण का उत्तम समय मंगलमय व लाभांश वाला होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अपनी कुंडली उठाइए, जो न्यू जोड़ा हैं, प्लानिंग कर रहे हैं संतान की, तो उनमें आपको ये देखना है कि अपनी दोनों की कुंडली देखो, पति पत्नी दोनों की कुंडलियों में देखो कि जो केंद्र और त्रिकोण में, भले ही एक ही ग्रह क्यों ना हो, अगर वो गोचरकालीन और शुभ ग्रह, जो केंद्र में मान लिया क्रूर ग्रह ही बैठा हो, त्रिकोण में क्रूर ग्रह ही बैठा हो, लेकिन स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण का हो, या शुभ ग्रह योग में बैठा हो, ठीक है ना, और अतिरिक्त में सौम्य ग्रह कहीं भी बैठा हो, तो जब आपने गोचरकालीन यानी राशिफल आप देखें, तो राशिफल के अनुसार अगर केंद्र त्रिकोण में उनकी स्थिति बन रही है, अच्छा कहाँ बन रही है? केंद्र और त्रिकोण में, तब आप देखिए वो समय सबसे उत्तम होता है गर्भ धारण करने का, प्लानिंग करने का। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये क्या होगा? उत्तम मंगलमय लाभांश वाला होता है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया हो। दूसरा, नामकरण मुहूर्त पर विचार करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, चूक लोग कर देते हैं। तो ना जानहु नाम प्रभाव जग जाना, नाम का प्रभाव महाराज इस दुनिया में डंका बजाता है। क्या आपने सुना होगा, अंग्रेजी में कहावत है नेम और फेम। तो नेम जो होता है नाम की महिमा, फेम जो होता है प्रभाव का महिमा यानी चमक, दोनों का महत्वपूर्ण असर होता है जीवन में, सामाजिक स्थिति में, चाहे कहीं भी हो।
तो नामकरण मुहूर्त विचार में क्या कर सकते हैं हम? जब बच्चे का नामकरण योग्य हो चुका हो, कितने वर्षों में नामकरण होता है, कितने दिनों में नामकरण होता है, इसको कम से कम जब लड़का जो है 27 दिन के बाद नामकरण मुहूर्त बनता है, यानी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ठीक है, 6 महीना और सीधा फिर 1 साल यानी बर्थडे के ऊपर। तो जब समय आए तो आप देखना है कि बुधवार, सोमवार व शुक्रवार, गुरुवार दिन हो, यानी इन्हीं 4 में से एक दिन आपको ग्राही करना है, लेना है। और 2, 5, 8, 11, 12 इन लग्नों में वो जो टाइम आप निकालोगे ना, टाइम आप शेड्यूल निकालोगे, उसमें जो लगन है वो ये होना चाहिए: वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, कुंभ लगन या मीन लगन, क्योंकि ये स्थिर लग्नों में आते हैं। तथा नक्षत्र में क्या लेना है? पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, मृगशिरा तीनों उत्तरा, धनिष्ठा नक्षत्रों में नाम रखना भाग्य और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। जो यहाँ इन नक्षत्रों की बात की गई है ना, ये सारे नक्षत्र जो है ना धन, लाभ, विद्या और स्वास्थ्य कारक नक्षत्र हैं। इसीलिए इन्हीं नक्षत्रों में केवल नाम रखने से क्या हो, व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव जाएगा वो आपको लाभ बढ़ाने वाला होगा। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रसूति स्नान का समय विचार। ये महत्वपूर्ण विषय है। देखो, नकारात्मकता को हटाने के लिए हम कुछ भी काम करते हैं कि सकारात्मकता पैदा हो, लेकिन जब नकारात्मकता जाए ही ना तो सकारात्मकता आकर फिर क्या करेगा, वो भी नकारात्मक रूप धारण कर लेगा। तो कहते हैं एक तो पहले से हमारा दिनमान खराब था, ऊपर से और दिनमान हमने मोल ले लिया और ज़्यादा खराब कर लिया। तो ये समय जो होता है ना, प्रसूति का अर्थ होता है सूतक स्नान। सूतक 2 प्रकार का, जन्म का भी होता है, मरण का भी होता है। तो जन्म के सूतक की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए इसको कहा गया है प्रसूति। ठीक है, तो इनका समय विचार क्या है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सोम, बुध और शुक्र, ठीक है, और एक मंगल को भी लेना है यहाँ पर, मंगल। इन वारों में प्रसूति स्नान जो है प्रसूति स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, पुनर्वसु, विशाखा, चित्रा, पुष्य, कृतिका, भरणी, आर्द्रा, मूल, श्रवण इन नक्षत्रों में, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, लगभग शुभ नक्षत्र आते हैं। स्वाभाविक से इसमें धन लाभ, बुद्धि, ऐश्वर्य, कामनार्थ और स्वास्थ्य की सारी चीज़ों की यहाँ पर सुलभ प्राप्ति के साधन नक्षत्रों में हैं। इसलिए इनमें जो है प्रसूति स्नान ना करें। ठीक है, तिथियों में आप देखेंगे तो प्रतिपदा, पंचमी, षष्ठी, नवमी, चौदस और अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में जो है प्रसूति स्नान ना करें, सूतक स्नान नहीं कराना चाहिए। तो ये हो गया, आपको वर्जित करना है, त्याग करना है। ठीक है ना, तो क्यों त्याग करना है? क्योंकि ये पहले से शुभ हैं और हमें जो है शुभता को पाना है, इसलिए इसमें नहीं करना है। यानी कि लोहा को कौन काटता है? लोहा ही काटता है। तो अब दूसरा जब सुनेंगे आप, तो मंगल, रवि, गुरु इन वारों में प्रसूति स्नान अगर कराया जाता है तो क्या होगा कि ये वार करड़े होते हैं। करड़े क्या होते हैं? यानी कि इन सब के लिए ही उचित माने गए हैं। अच्छे समय के लिए, शुभ समय के लिए, सुविचार के समय के लिए इनमें स्नान क्या होता है? वर्जित माना जाता है। ठीक है, क्षौर कर्म में भी आ जाते हैं, ये दिन वर्जित माने गए थे। इनमें स्नान अगर प्रसूति या सूतक स्नान होता है तो क्या होता है, ये सभी ग्रह क्या होते हैं? बल कारक ग्रह माने गए हैं। ठीक है, बलवान ग्रह कारक माने गए हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक है। रवि जो है यानी सूर्य ग्रह जो होता है एनर्जी का कारक है। मंगल ग्रह है, बल का कारक है। तो इनमें स्नान करने से हमें क्या मिलेगा? इनके लक्षण मिलेंगे। तो वो क्या है, शुभता में भी बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। या फिर देखेंगे छठ, अष्टमी, द्वादशी, सप्तमी, तीज और तेरस, इन तिथियों में प्रसूति स्नान करें, यानी शुभ तिथियां हैं तो इनमें स्नान कराना चाहिए तो लाभ मिलेगा। फिर नक्षत्र की बात अगर करते हैं कि नक्षत्र कौन सा होना चाहिए, तो रोहिणी, रेवती, मूल तीनों उत्तरा, अनुराधा, स्वाति, ज्येष्ठा, मृगशिरा, धनिष्ठा तीनों पूर्वा, इन नक्षत्रों में अगर प्रसूति स्नान करें, जरूर करें, तो क्या होगा? शुभता प्राप्त होगा, मंगलमय स्थिति होता है जीवन में। तो आपने समझ गए होंगे जो जन्म कृत्य होता है, जन्म कृत्य में क्या क्या चीज़ विचार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई देखो बहुत दिनों से कामना की तो बच्चा भी पैदा हुआ, और बच्चा पैदा हुआ तो आगे हमने कोई विचार ही नहीं किया, तो क्या बच्चा क्या होगा? मिट्टी के भाव के बराबर तुम्हें असर देगा, लक्षण कुलक्षण में बदल जाएंगे। इसलिए इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। पराशर जी ने ये सारे विचार बताए थे तो आपके सामने मैं प्रस्तुत किया वैदिक ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नए नए सूत्रों के साथ वैदिक ज्योतिष के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।